राधे राधे, जय श्री कृष्णा। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 25 फरवरी तक चलेगा। इस पवित्र मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने पर क्या फल मिलता है, चलिए इसका महत्व जानते हैं। 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, जहां देश विदेश से करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ दुनिया का सबसे पुराना अनुष्ठान है। इससे पुराना किसी भी धर्म का कोई अनुष्ठान अभी तक लिखित रूप में सामने नहीं आया है। महाकुंभ में स्नान और ध्यान का अपना अलग ही महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान का क्या महत्व है। प्रयागराज में महाकुंभ लगने से पहले यानी 12 वर्ष पहले हरिद्वार में महाकुंभ लगा था। लोगों की महाकुंभ के प्रति काफ़ी आस्था है। महाकुंभ देश का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है। जे हर 12 साल पर देश के सिर्फ 4 जगहों पर ही लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में सिर्फ एक नदी है, जबकि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। ऐसे में प्रयागराज का अन्य तीर्थों में ऊंचा स्थान दिया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी है, जबकि प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। इस कारण महाकुंभ में स्नान का महत्व बढ़ जाता है। प्रयागराज के महाकुंभ में शाही स्नान के दिन का महत्व विशेष है, लेकिन अगर आप नॉर्मल दिनों में भी गए हैं तो भी इसका महत्व कम नहीं होता है। कहा जाता है कि महाकुंभ में जीवन में एक बार भी आप पहुंच गए हैं और स्नान किया है तो आपके इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। इसके अलावा आपके पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष भी प्राप्त होता है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 25 फरवरी तक चलेगा। इस पवित्र मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ आध्यात्मिक स्नान, दान और पुण्य का महा उत्सव है। महाकुंभ की पवित्र धरती से आपको ये चीज़ें घर जरूर ले जानी चाहिए। ये चीज़ें आपके घर में सुख समृद्धि लाएंगी। आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं। महाकुंभ से गंगा जल जरूर घर ले जाना चाहिए। ये जल शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। संगम से गंगा जल भरकर घर लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। इसे घर के हर कोने में छिड़कने से घर में और जहां रहने वाले लोगों में सकारात्मकता आती है। संगम की मिट्टी और रेत को घर लाना बेहद शुभ होता है। महाकुंभ के दौरान की संगम की मिट्टी घर के पूजा स्थल या आंगन में रखनी चाहिए। ये घर में शांति और खुशहाली बनाए रखने में मदद करेगी। कई जग और अनुष्ठानों में भी संगम की मिट्टी और रेत की ज़रूरत पड़ती है। माघ महीने में संगम क्षेत्र में देवी देवताओं संतों का वास होता है। तुलसी को हिंदू धर्म में आध्यात्मिक पवित्र माना गया है। महाकुंभ से तुलसी पत्तियां लाना जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जहाँ की तुलसी की पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। जय दुख दरिद्रता को दूर करने में मददगार होती है। महाकुंभ से शिवलिंग और पार्स पत्थर लाना भी बेहद शुभ होता है। देव मूर्तियों की पूजा अर्चना घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। जहां से लाए शिवलिंग की पूजा मानसिक पारिवारिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बनती है। रुद्राक्ष माला भगवान शिव का प्रतीक और उनका ही आभूषण है। मानता है कि इसको धारण करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। महाकुंभ से लाई रुद्राक्ष माला आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। ऐसे लोग जो मानसिक तनाव और जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं
उन्हें इसका काफ़ी फायदा होता है। दोस्तों, अगर संभव हो तो अकबर किले में स्थित अक्षय वट का पत्ता जरूर घर लाएं। मानता है कि प्रलय के समय इसी अक्षय वट पर भगवान विष्णु का बाल रूप में अवतार होता है। महाकुंभ मेले के दौरान जग अनुष्ठान होते हैं। इसकी विभूति घर जरूर ले जानी चाहिए, क्योंकि इन अनुष्ठानों की विभूति में देवी शक्तियों और देवी देवताओं का आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जो घर परिवार को नकारात्मकता से बचाएगी, उन्नति और शांति का राह प्रशस्त करेगी। दोस्तों, अगर आप महाकुंभ स्नान का पूरा फल पाना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, अगर आप स्नान करने के लिए गए हैं तो ये ज़रूरी बनता है कि आपको स्नान का पूरा फल मिले। इससे कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने से बचना चाहिए। चलिए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि मेले की पवित्रता पर असर पड़े। महाकुंभ में शामिल होने वाले लोगों को आत्म संयम और मानसिक पवित्रता का पालन करना चाहिए। मन में दोष, घृणा, लोभ या अन्य नकारात्मक भावनाएं नहीं लानी चाहिए। और दोस्तों, ये भी ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी को आर्थिक नुकसान ना हो। मेले के दौरान व्यवस्थाओं का सम्मान करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। गंगा नदी को मोक्षदायिनी और सबसे पवित्र नदी माना जाता है। स्नान के दौरान साबुन, शैम्पू या डिटर्जेंट का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे नदी की शुद्धता प्रभावित होती है। गंगा में कचरा ना डालें। दोस्तों, अगर आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सब मिलके बोलिए हर हर गंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर दोस्तों आप महाकुंभ अभी तक नहीं गए हैं, आप जाना चाहते हैं, तो आपकी यात्रा मंगलमयी हो। देखिए दोस्तों, अगर आप कुंभ में नहीं जा सकते हैं तो कुंभ स्नान का घर पर भी पूरा फल ले सकते हैं। जो भी देखिए दोस्तों महाकुंभ में गया हो, उससे आप गंगा जल मंगवा लें, और गंगा जल मंगवाने के बाद पानी की बाल्टी में 4-5 बूंद गंगा जल की डाल लें और उससे स्नान कर लें। मानता है कि ऐसा करने से भी कुंभ स्नान का पूरा फल मिल जाता है। शिव शंकर भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव।